हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ आप लोगों का स्वागत है। एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति की ओर से सारी पोस्टों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, कौन कौन से सर्टिफिकेट लेकर जाने हैं और जो सर्टिफिकेट है वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए। वो जो फॉर्मेट है वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो के एंड में सारे पोस्टों के लिए दिखा दूंगा। उसके बाद आप लोगों को ये जानकारी मैं कहाँ से दूंगा, ये जानकारी मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था एनवीएस का जनवरी में, तो उसी के थ्रू आप लोगों को ये सारी जानकारी मेरे द्वारा इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स नीडेड है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वो सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट मैं आप लोगों को एक एक करके दिखाऊंगा। आप लोग एक पॉइंट नोट कर लेना, आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट है वो सारे डॉक्यूमेंट इस डेट से पहले आ जाना चाहिए। ये कट ऑफ डेट है जो नोटिस में मेंशन कर रखी, 10 फरवरी 2022 ये फॉर्म भरने की अंतिम तिथि थी। इस तिथि तक आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ये इन लोगों ने मेंशन कर रखा है। चलिए हम लोग एक एक करके देख लेते हैं जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है क्या क्या है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ किस किस पोस्ट का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल आ चुका है। जो हमारे फीमेल स्टाफ नर्स है इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑलरेडी हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ उन कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जो एब्सेंट थे। और कितने कैंडिडेट ऐसे हैं, 69 कैंडिडेट ऐसे हैं जो एब्सेंट थे और उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है 16 सितंबर को नोएडा के सेंटर पर होगा एनवीएस के। एक पोस्ट ये आ गई। उसके बाद आती है हमारी जूनियर इंजीनियर की। जो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है इसमें सिर्फ 3-4 कैंडिडेट है, इनका इंटरव्यू होगा। ये कब होगा, 20 सितंबर को होगा। इसके बारे में भी मेरे द्वारा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी। उसके बाद आती है हमारी जो लैब अटेंडेंट की पोस्ट है इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल कल जारी किया गया है। और कब से कब तक होगा, 26 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच 2 सेंटर पे होगा। एक बिहार वाले सेंटर पर होगा, एक नोएडा वाले सेंटर पे होगा। उसके बाद एक पोस्ट हो रहा है हमारी कैटरिंग असिस्टेंट। ये जो कैटरिंग असिस्टेंट है इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी शेड्यूल कल एनवीएस की ओर से जारी कर दिया गया है। इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी 26 से 30 सितंबर के बीच नोएडा वाले सेंटर पे होगा। तो इन चारों पोस्टों में जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, उन डॉक्यूमेंट की मैं आप लोगों को कंप्लीट जो लिस्ट है वो दिखा देता हूँ। चलिए हम लोग एक एक करके जो डॉक्यूमेंट है वो देख लेते हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आपके पास 10th की जो मार्कशीट है वो होनी चाहिए। 10th की मार्कशीट लेके जानी है, ये मस्ट है इस क्योंकि ये बहुत ही बेसिक होती है। उसके बाद 10th का सर्टिफिकेट ये भी होना चाहिए। अब आप लोगों को मैं बता दूं, अगर किसी ने भी 2009 या 10 के बाद से 10th की है तो उसके पास ये दोनों सर्टिफिकेट एक में ही होंगे। अगर किसी ने उससे पहले की है तो उसके पास ये दोनों सर्टिफिकेट अलग अलग होंगे, मार्कशीट अलग होगी और सर्टिफिकेट अलग होगा। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट अब देख लेते हैं। अब आता है हमारा 12th का। 12th की मार्कशीट लेके जानी है आप लोगों को। उसके बाद जो नेक्स्ट सर्टिफिकेट आता है हमारा 12th का सर्टिफिकेट लेके जाना है। तो ये भी दोनों डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। टोटल 3 डॉक्यूमेंट या 4 डॉक्यूमेंट हो चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट कौन सा आता है हमारे पास, डिग्री। जिस भी सब्जेक्ट से आप लोगों ने डिग्री कर रखी है वो डिग्री लेके जानी है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट। मुझे नहीं पता आप लोगों ने किससे डिग्री कर रखी है, आपको अपनी डिग्री लेके जानी है। अगर आपकी डिग्री ईयर वाइज है तो ईयर वाइज लेके जानी है, कंप्लीट ईयर की। अगर आपकी जो डिग्री आप लोगों ने सेमेस्टर वाइज की है तो आप लोगों को जितने भी सेमेस्टर आप लोगों ने पढ़े होंगे हर एक सेमेस्टर की ओरिजिनल मार्कशीट वो भी लेके जानी है। तो हर एक सेमेस्टर की ओरिजिनल मार्कशीट लेके जानी है। अगर वो सेमेस्टर वाइज है तो सेमेस्टर वाइज लेके जानी है। अगर आपकी डिग्री ईयर वाइज है, जो ईयर वाइज मार्कशीट मिलेगी वो लेके जानी है। और जो फाइनल ईयर में जो आप लोगों के पास डिग्री मिली होगी वो लेके जानी है। आई थिंक जो डिग्री से रिलेटेड आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिग्री वाला। उसके बाद एक और डॉक्यूमेंट आप लोगों को बता देता हूँ, रिस्पेक्टिव ट्रेड डॉक्यूमेंट। जो भी आप लोगों से संबंधित जो ट्रेड डॉक्यूमेंटिव है ना, अब उस जो भी ट्रेड से रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपके पास, जिस भी ट्रेड से आप लोगों ने अपनी जो डिग्री कंप्लीट की है वो भी लेकर जाना है। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा आईडी प्रूफ। आप लोग आईडी प्रूफ भी लेकर जाइए, कोई भी एक आईडी प्रूफ रख लीजिए। पैन कार्ड रख लीजिए, आधार कार्ड रख लिए या वोटर आईडी रख लिए, कोई भी रख लीजिए। मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आधार कार्ड या पैन कार्ड लेकर जाइए। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ईवीएस सर्टिफिकेट। जो ईवीएस सर्टिफिकेट है ये भी लेकर जाना है। और ये जो ईवीएस सर्टिफिकेट है इसका क्राइटेरिया क्या होगा, कब का बना होना चाहिए, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो के एंड में इन्फॉर्मेशन दूंगा, सर्टिफिकेट भी दिखाऊंगा। और जो अपना जो इसका एनवीएस का ऑफिशियल नोटिस आया था उसमें ईवीएस के बारे में क्या क्या क्राइटेरिया मेंशन कर रखा था वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा।
उसके बाद आता है हमारा ओबीसी का सर्टिफिकेट। ये जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है इसका क्या फॉर्मेट होना चाहिए ये भी मैं आप लोगों को इस वीडियो के एंड में दिखाऊंगा, जो एनवीएस ने दिया था अपने नोटिस में, और इसी फॉर्मेट पर आप लोगों का जो सर्टिफिकेट है बना होना चाहिए। उसके बाद अगर कोई कैंडिडेट एससी कैटेगरी से है तो उसको अपना एससी सर्टिफिकेट लेके जाना है। ये सेंटर का चलेगा या स्टेट का चलेगा, कौन सा फॉर्मेट होगा ये भी मैं आप लोगों को इस वीडियो के एंड में दिखा दूंगा। उसके बाद आता है हमारा एनी अदर डॉक्यूमेंट। अगर आपने कोई अदर डॉक्यूमेंट अपलोड किया है अपने फॉर्म में तो वो भी आप लोगों को लेकर जाना है। उसके बाद अगर आप लोग एक चीज़ और छूट गई है मेरे हिसाब से इसमें, हाँ ये चीज़ रहेगी नंबर 8 पर, 4 से 5 फ़ोटो भी आप लोग अपने रख लेना, इनकी भी आप लोगों को ज़रूरत पड़ सकती है, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। उसके बाद मैं आप लोगों को बता देता हूँ आपने जितने भी डॉक्यूमेंट है, अब हम लोग देख लेते हैं इसका जो क्राइटेरिया है वो क्या है। ये यहाँ पर ये जो नोटिस है इसका ही ऑफिशियल नोटिस है जो मैंने कहाँ से डाउनलोड किया है, एनवीएस की वेबसाइट पे। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर इन्होंने क्या मेंशन किया था, कट ऑफ डेट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वेरियस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको डिटरमाइन करने की जो कट ऑफ डेट है वो क्या होगी, वो इन लोगों ने मेंशन कर रखी है। ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म। जो आपका जो ऑनलाइन फॉर्म है उसकी जो सबमिट करने की जो आखिरी तिथि थी उस तिथि को इन लोगों ने कट ऑफ डेट डिक्लेयर किया है, और वो तिथि क्या थी, 10 फरवरी 2022। ये पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। उसके बाद मैं आप लोगों का जो 3.4 पॉइंट जो है ये क्लियर कर देता हूँ। ये ओबीसी कैंडिडेट के है। इसमें लिखा था ओबीसी कैंडिडेट हु टू क्रीमी लेयर। जो कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी में है क्रीमी लेयर में, तो उनको जो है ना रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, और जो नॉन क्रीमी लेयर है उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। उनके पास जो सर्टिफिकेट होगा जो इन लोगों ने एनेक्सर 2 में दे रखा है उस फॉर्मेट में आप लोग इनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाओगे, तभी ये आप लोगों का जो रिजर्वेशन का क्लेम है उसको अप्रूव कर देंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को एक पॉइंट और बता देता हूँ, इसमें क्या मेंशन कर रखा है हम लोग देख लेते हैं। 3.5 जो पैरा है इसमें क्या है, द कैंडिडेट हु क्लेम टू बिलोंग टू वन ऑफ द शेड्यूल कास्ट। अगर कोई भी कैंडिडेट शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता है और वो क्लेम करना चाहता है अपना रिजर्वेशन, तो उसको भी एक सर्टिफिकेट जो है ना वो देना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। और इन लोगों ने मेंशन कर रखा है एज अवेलेबल इन द डिटेल नोटिफिकेशन पब्लिश ऑन द एनवीएस वेबसाइट। जो नोटिफिक होगा हमारा, जो आपका सर्टिफिकेट होगा किस फॉर्मेट में होगा, जो एनेक्जर 3 है ना उसमें एक फॉर्मेट दे रखा है एनवीएस ने, उसी फॉर्मेट में आप लोगों का एससी का सर्टिफिकेट है वो बना होना चाहिए, तभी ये लोग आपका जो एससी का सर्टिफिकेट है उसको वैलिड मानेंगे। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो मोस्ट अवेटेड रहा हमारा ईवीएस सेक्शन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। जो रिजर्वेशन के लिए क्लेम करने के लिए आप लोगों के पास क्या होना चाहिए, इन्होंने साफ साफ मेंशन कर रखा है जो आपकी जो इनकम है ईयरली एक फाइनेंशियल ईयर में 8 लाख से कम होनी चाहिए। तो ये इसका बेसिक क्राइटेरिया है। उसके बाद से इन लोगों ने ये भी बता रखा है जो भी आप ये इनकम बताओगे, जितने भी आपके इनकम के सोर्स है, इनकम फॉर्म ऑफ ऑल, जितनी भी फॉर्म से आपकी इनकम होती है, जैसे कि मान लिया सैलरी से हो रही, एग्रीकल्चर से हो रही, बिजनेस से हो रही, प्रोफेशन से हो रही, एक्सेट्रा, जितने भी सोर्स है सारे सोर्स को मिलाकर आप लोगों की जो इनकम है 8 लाख से कम होनी चाहिए। ये ईवीएस का क्राइटेरिया है। उसके बाद से इन लोगों ने ईवीएस के बारे में और क्या क्या मेंशन कर रखा है, ईयर ऑफ एप्लीकेशन आल्सो कैंडिडेट फैमिली ओन अगर पजेस ऑफ द फॉलोइंग एसेट। अगर आप लोगों के पास कोई ऐसी ये 1 2 3 4 ये 4 पॉइंट दे रखे हैं, अगर इन 4 पॉइंट में से आप लोगों के पास कोई भी एसेट है तो वो भी आप लोगों को इंक्लूड करी जाएगी। उस केस में आप लोगों का जो रिजर्वेशन का क्लेम है उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। इन्होंने बोल रखा है एक्सक्लूड कर देंगे अगर आप लोगों के पास ये 5 एसेट है। क्या क्या है, 5 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चर की लैंड है तब आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा। सेकंड, रिजर्वेशन ऑफ 1000 स्क्वायर फीट एंड अबव। अगर आपके पास इतने का फ्लैट है, 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट है या उससे ऊपर का है, तब भी आपको रिजर्वेशन का क्लेम नहीं मिलेगा। उसके बाद आप लोग रेजिडेंशियल प्लॉट ऑफ 100 स्क्वायर यार्ड। अगर आपके पास 100 स्क्वायर यार्ड का रेजिडेंशियल प्लॉट या उससे ऊपर का, तब भी आपको क्लेम नहीं मिलेगा। और जो 4th पॉइंट लिख रखा है इन्होंने, रेजिडेंशियल प्लॉट ऑफ 200 स्क्वायर यार्ड एंड अबव इन द एरिया अदर इन द नोटिफाई म्यूनसिपलिटीज़। मतलब म्यूनसिपलिटीज़ जो होती है ना, उनमें अगर आपके पास 200 स्क्वायर फीट से आसपास या उससे बड़ा अगर आपके पास रेजिडेंशियल फ्लैट है, तब भी आप लोगों को ये जो रिजर्वेशन का क्लेम है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंडर में नहीं मिलेगा। ये 5 पॉइंट आप लोग पढ़ लेना एक बार फिर से भी। अगर आप लोगों को कोई डाउट आता है कि मुझे इसके रिगार्डिंग, तो आप लोग मुझे कमेंट कर देना, उसका रिप्लाई मैं आप लोगों को जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा रिप्लाई कर दूंगा।
चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। उसके बाद इन लोगों ने बोल रखा है द प्रॉपर्टी हेल्ड बाय द फैमिली इन द डिफरेंट लोकेशन, और डिफरेंट लोकेशन या प्लेस पर अगर आप लोगों ने प्रॉपर्टी है आप लोगों के पास तो वो भी काउंट की जाएगी। उन सबको एक ही क्लब करके ये लोग काउंट करेंगे और देखेंगे कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो 8 लाख से नीचे की होनी चाहिए, उससे ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। उसके बाद इन लोगों ने मेंशन कर रखा है द बेनिफिट ऑफ द रिजर्वेशन ईवीएस कैन बी अवेल्ड अपॉन प्रोडक्शन ऑफ द इनकम इशूड बाई एनी ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज इन द फॉर्मेट। जो भी इन लोगों ने फॉर्मेट दे रखा है ना, एनेक्सर फॉर्म में दे रखा है आप लोगों का फॉर्मेट। ये फॉर्मेट मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। उस फॉर्मेट में आप लोगों का जो ईवीएस सर्टिफिकेट बना होना चाहिए और जो जो अथॉरिटी मेंशन कर रखी है उसी अथॉरिटी से वो सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए। उसके बाद इन लोगों ने एक पॉइंट और मेंशन कर रखा है, जो भी आप लोग जो अपनी जो पब्लिश ऑन द एनवीएस वेबसाइट ओनली बी एसेट एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द ईवीएस। फिर इन लोगों ने एक चीज़ मेंशन कर रखी है, अगर आप लोगों का जो ये दे रखी है जो पोस्ट है इन्हीं से आपका अप्रूव्ड होना चाहिए। जो आपका लैंड अथोराइजेशन लोगे आप लोग, इनकम अथोराइजेशन लोगे, तो जो उसको जो अप्रूव करेंगे उनकी लिस्ट भी एनवीएस ने दे रखी है कि इन्हीं लिस्ट से अगर आपका सर्टिफिकेट अप्रूव है तभी वो आप लोगों का वैलिड माना जाएगा। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ और सारे पॉइंट मैंने आप लोगों को समझा दिए एक एक करके एनवीएस से रिगार्डिंग। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं जो एनवीएस के जो एनेक्जर दे रखा है इन्होंने, ये एनेक्जर 1 है। इसमें इन्होंने क्या सर्टिफिकेट के फॉर्मेट दे रखे हैं, जो इस फॉर्मेट में आप लोगों के पास सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। अंडरटेकिंग टू बी गिवन बाय द, ये एक्स सर्विसमैन के लिए फॉर्मेट है। आप लोग देख सकते हैं एक्स सर्विसमैन वाले जितने भी कैंडिडेट है इस फॉर्मेट को डाउनलोड कर लेना, चेक कर लेना, आपका सर्टिफिकेट इसी फॉर्मेट में बना होना चाहिए। इन सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने का जो लिंक है मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। वहाँ से जा करके आप लोग ये सारे सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लीजिए और ये जो PDF है ये भी डाउनलोड कर लेना, जिससे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट सर्टिफिकेट हम लोग देख लेते हैं एनेक्जर 2 वाला। एनेक्जर 2 वाला किस में है, फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोडक्शन बाय द ओबीसी। ये हमारा ओबीसी सर्टिफिकेट है। ये ओबीसी सर्टिफिकेट आप लोग देख सकते हैं, ये फॉर्मेट दे रखा है बिल्कुल एज इट इज एनवीएस के द्वारा दिया गया फॉर्मेट है। इसी फॉर्मेट में आप लोगों का जो सर्टिफिकेट है बना होना चाहिए ओबीसी वालों का। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं फॉर्मेट ऑफ द SC सर्टिफिकेट। ये एनेक्जर 3 में SC कैंडिडेट का जो सर्टिफिकेट है वो इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। आप लोग अपना SC सर्टिफिकेट निकाल कर चेक कर लीजिए, बिल्कुल एज इट इज जो फॉर्मेट दे रखा है इसी फॉर्मेट में आप लोगों का जो सर्टिफिकेट है बना होना चाहिए, तभी भी एनवीएस उसको वैलिड अप्रूव करेगा। उसके बाद इन लोगों ने मेंशन कर रखा है, ये SC वाला दिखा दिया मैंने आप लोगों को। फिर हम लोग देख लेते हैं जो हमारा EVS का है। एनेक्जर 4 में जो EVS है ना, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उसका जो सर्टिफिकेट है का फॉर्मेट है वो भी आप लोग देख लीजिए और मैच कर लीजिए अपने सर्टिफिकेट से। आपका सर्टिफिकेट इसी फॉर्मेट में बना होना चाहिए। यहाँ पर पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी आपको टेस्ट करके पेस्ट करना है। ये सर्टिफिकेट मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। उसके बाद से सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन है, मतलब अगर कोई फिजिकल कैंडिडेट है उसका भी सर्टिफिकेट ये रहा, इसी फॉर्मेट में उसको बनवाना पड़ेगा। तो ये भी फॉर्मेट आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद लेटर अंडरटेकिंग फॉर यूजिंग ऑन स्क्राइब, अगर कोई स्क्राइब से रिलेटेड है तो उसका जो लेटर है वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए वो भी इन लोगों ने एनेक्जर 6 में दे रखा है। तो ये भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया। ये कंप्लीट एनेक्जर सारे सर्टिफिकेट मैंने आप लोगों को दिखा दिए हैं। ये जो PDF बनाई मैंने आप लोगों के लिए, इस PDF को डाउनलोड करने का लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। वहाँ से जा करके आप लोग ये जो लिस्ट है डाउनलोड कर लीजिए, सारे फॉर्मेट चेक कर लीजिए। जो फॉर्मेट दे रखे हैं एनवीएस ने अपने ऑफिशियल नोटिस में उसी फॉर्मेट में आपके सर्टिफिकेट बने होने चाहिए। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मेरे द्वारा आप लोगों को इसके रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दे दी गई है। अगर अभी भी आप लोगों को कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ लेना, मैं कमेंट को ओपन रखूँगा और जो आपका जो कमेंट का रिप्लाई है मैं दे दूँगा। बस यही इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये वीडियो मेरे द्वारा आप लोगों के लिए बनाई गई थी। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जैसे ही एनवीएस की ओर से कोई भी नोटिस की रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आएगी उसकी जानकारी मेरे द्वारा आप लोगों को सबसे पहले दे दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।